द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत ने जो संजीवनी दी है, उसके ही तहत अब कांग्रेस अगले मिशन में जुट गई है। अगला पड़ाव मध्य प्रदेश का तय किया गया है और इसके लिए कांग्रेस ने प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस गारंटी के तहत उन्होंने कर्नाटक फतह किया, ठीक कुछ उसी प्रकार की गारंटी के साथ मध्य प्रदेश में भी जाने की तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी भी अंधभक्ति में डूबी हुई है, अंध भरोसे में जी रही है। खुद वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि नरेंद्र मोदी हैं तो फिर किस बात का डर है, ये कर्नाटक फर्नाटक क्या है। ऐसी टिप्पणी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से तो एक शोभा नहीं देती कि आप किसी दूसरे राज्य की ऐसी अवहेलना भी कर रहे हैं क्योंकि वहां की जनता ने आपको नकार दिया है। लेकिन इन सब के इतर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी और मध्य प्रदेश की जनता में भरोसा जताने का प्लान कांग्रेस ने बनाकर चलना शुरू कर दिया है। इसको लेकर खासी रणनीति बनाई गई है। खुद कमलनाथ तो मोर्चा संभाले हुए हैं ही, दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में से भी कई लोगों ने अब मध्य प्रदेश में डेरा डालने की तैयारी कर रखी है। प्रियंका गांधी भी मोर्चा संभालने वाली हैं। जून में उनकी रैलियों का सिलसिला वहां शुरू होगा। तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इस अंध भरोसे में कैसे चले गए, जहां उन्हें लगता है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो वो मध्य प्रदेश फतह कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ जो है ओवर कॉन्फिडेंस ही मालूम पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को हिमाचल प्रदेश में और फिर कर्नाटक में खारिज कर दिया गया है। कर्नाटक में जिस तरीके से मोदी जी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर सामने आए थे, वो सब वहां पर फेल हो गया है। इसको लेकर नवभारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है और बीजेपी वहां कैसे कमजोर है, इस चीज को बताया गया है। क्योंकि एक और जहां शिवराज सिंह चौहान यह कह रहे हैं कि कर्नाटक फर्नाटक क्या है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस यह कह रही है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में समानता है। दोनों जगह पर बीजेपी ने जो खेल किया है उसका जवाब वहां पर उन्हें जनता देने वाली है। कैसे कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस के विधायक को तोड़ दिया गया। तो दोनों जगह एक बड़ी समानता है। उसके बाद बाकी जो बीजेपी के प्लान है, उन सब प्लान पर कर्नाटक में पानी फिरा तो ठीक वैसा ही पानी मध्य प्रदेश में भी फिरने वाला है। तो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए नवभारत टाइम्स ने क्या जानकारी दी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है एमपी पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने बताया एमपी और कर्नाटक में क्या है समानता, चुनाव से पहले इन 4 मुद्दों पर फोकस। अब वो 4 मुद्दे क्या क्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने स्क्रीन पर देखिए 4 सब हेड के जरिए नवभारत टाइम्स ने भी वहां के मुद्दे को पकड़ा है, जिसे कांग्रेस समझ रही है, कमलनाथ ने जिस पर प्लानिंग की है। इसी 4 मुद्दों पर फोकस करके बीजेपी को पटकनी देने की तैयारी हो रही है। पहला मामला यह है कि परिवर्तन का मन तो जनता बना चुकी है। इसमें क्या कहा गया बताएंगे, लेकिन याद कीजिए राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो आकलन किया, लोगों का प्यार और कांग्रेस के प्रति जनता का जो भरोसा देखा, उन्होंने कहा कि आप हमसे लिखवा कर ले सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, बीजेपी किसी भी सूरत में वहां नहीं आने जा रही है। तो इस वक्त जो परिवर्तन का मूड बना है उसमें कांग्रेस के हिसाब से क्या मुद्दा है, क्या फोकस है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कर्नाटक में बीजेपी ने सत्ता की हवस में 22 विधायक खरीदकर सरकार गिरा दी थी। आज कर्नाटक में कांग्रेस भारी बहुमत से फिर सत्ता में लौट आई है। एमपी कांग्रेस ने आगे लिखा है कि ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने 28 विधायकों को खरीदा था। अब मध्य प्रदेश की जनता भी परिवर्तन का मन बना चुकी है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की कि कैसे वहां विधायकों को तोड़ा गया, यहाँ विधायकों को तोड़ा गया। तो कांग्रेस की सरकार दोनों जगह बनी थी, तो इस बार भी ऐसा मालूम पड़ता है कि जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर ही भरोसा करने वाली है।
दूसरी बात, यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में आया, कई स्कैम खुलकर सामने आए। चारा घोटाला की तरह वहां भी अन्न पोषण वाला घोटाला आया था। इसके अलावा वहां पर भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी का खेल मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार में चल रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। इसलिए एक मुद्दा बना कि एमपी में हर जगह भ्रष्टाचार। देखिए, जो इनकी रणनीति बना रहे हैं कांग्रेस की, सुनील कानूगोलू, उन्होंने भी प्रशांत किशोर की तरह छोटे छोटे मुद्दे पकड़े हैं और इसे बहुत बड़ा बना दिया है। जैसे कर्नाटक में बनाया गया 40% कमीशन वाली सरकार, यहां कह दिया गया है 50% कमीशन वाली सरकार। कहा गया है कि कर्नाटक में हर काम के बदले सरकार ने 40% कमीशन तय कर दिया था। ऐसे ही मध्य प्रदेश में यह कमीशन राशि 50% है। हर जगह भ्रष्टाचार है। कर्नाटक में बीजेपी ने हनुमान का नाम लेकर झूठी वाहवाही बटोरनी चाहिए, लेकिन वहां भी बजरंगबली ने कांग्रेस का साथ दिया। अब सोचिए, हिंदुत्व का एजेंडा गया था, जय श्री राम बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी बजरंगबली की जय का खूब नारा कर्नाटक में लगाई। लेकिन अब कर्नाटक की जनता ने, जहां पर लिंगायत वोका लिगा जैसे समुदाय कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने के बावजूद भी कांग्रेस पर भरोसा करने गई, उन्हें कट्टर हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां न प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काम आया, न अमित शाह का और जेपी नड्डा का भाषण काम आया। वहां काम पर और वायदे पर यकीन किया गया। कांग्रेस ने जो वायदे किए, 5 गारंटी दी, जिसे अब कानून का शक्ल देकर लागू भी कर दिया गया, तो जनता को भरोसा हो गया था कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो होने ही वाला है। तो इस वजह से अब भ्रष्टाचार का मुद्दा 50% कमीशन वाली जो बात है वो मध्य प्रदेश में भी फैलाया जाएगा, ताकि बीजेपी के चेहरे को जनता के सामने रखा जा सके। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दा है भी नहीं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी खुद सर्वे कराकर देख चुकी है और अलग अलग सर्वे भी आए, एबीपी वोटर के सर्वे आए, इंडिया टुडे के सर्वे आए। इन सब में यह बताया गया कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी पीछे रह गई है। मतलब सत्ता में आना आसान नहीं है, क्योंकि अब इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। जैसे कर्नाटक में मुद्दे नहीं थे, यहां भी नहीं है। तो जरा देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है। एमपी कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी के पास कर्नाटक में कोई मुद्दा ही नहीं था, उसने जनता से सब झूठ बोला, जबकि कांग्रेस ने मुद्दों की बात की। जनता ने कर्नाटक में मुद्दों को तरजीह दिया और परिवर्तन किया। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान घोषणा मशीन है, वहीं जनता कांग्रेस के मुद्दों के साथ है। प्रदेश में भी जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। अब शिवराज की रणनीति क्या है इसे समझिए, और कांग्रेस के प्लान को तो आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस ने वहां भी गारंटी देनी शुरू कर दी है। मुफ्त बिजली का वादा, सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे, और मुफ्त बिजली में भी उन्होंने बता दिया है कि कैसे कितना रेट देना पड़ेगा अगर आप अत्यधिक बिजली यूज करते हैं। तो फिर जो लाडली बहना योजना का स्कीम है उसमें भी इन्होंने राशि बढ़ा दी है। तो कई ऐसे प्लान हैं जिसके तहत मध्य प्रदेश में कांग्रेस उतरने की तैयारी कर रही है। उनको पता है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अगर जनता को मिलता है तो जनता उस पार्टी पर भरोसा जताती है। लेकिन यहाँ शिवराज सिंह चौहान के पास क्या रणनीति है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ क्या जानकारी दी गई है कि शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई कार्य समिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने नेताओं में नया जोश भरा। उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक फर्नाटक क्या है, ये मध्य प्रदेश है। सीएम ने कहा कांग्रेस के पास क्या है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है। दिन रात तपने वाले देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। मेरे तरकश में अभी बहुत से तीर हैं। कांग्रेस कहीं से भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस मुकाबला कर रही है। कांग्रेस को जिस हिसाब से प्रचंड जीत हासिल हुई है उसके बाद कांग्रेस पूरे जोश में है, और विपक्षी एकजुटता के चलते उन्हें अब कई राज्यों में इसका फायदा भी मिल सकता है, और यही फायदा उन्हें 2024 के रास्ते पर भी ले जाएगा, जहां विपक्षी एकता के सहयोग से कांग्रेस फिर से बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। और मध्य प्रदेश में जो मिशन तैयार किया गया है, कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, जिसके तहत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई और दिग्गज मैदान में ताकत झोंकने वाले हैं, उससे बीजेपी को टेंशन तो हो ही गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।